गढ़ शहर में स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा ने कहा कि 2022 में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से जीत हासिल करेगी, साथ ही साथ 350 सीटों से आगे जीत का रिकॉर्ड कायम करेगी। दल बदलू नेताओं के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो नेता पार्टी के नीति और सिद्धांतों से जुड़ेगा वह नेता कभी पार्टी नहीं छोड़ सकता, चाहे वह किसी भी पार्टी का नेता हो। इसके अलावा अगर पार्टी छोड़ने वाला नेता अपने आप को किसी भी पार्टी का सिपाही बताता है तो वह पार्टी का नेता नहीं, अवसरवादी नेता है, जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए पार्टी में रहता है और जन सेवा का फर्जी बात करता है। समाजवादी पार्टी द्वारा आजम खां के गिरफ्तारी पर चुप्पी साधने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, आजम खां समाजवादी पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं और पार्टी के फाउंडर मेंबर भी हैं। उनके साथ जब यह घटना घटी तो उनकी लड़ाई समाजवादी पार्टी ने ही लड़ी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी रामपुर की रैली में साइकिल यात्रा निकाली, सांसद में सवाल भी किए। मामला न्यायालय में है, इसलिए कुछ दिक्कत आ रही है जिससे उनको न्याय मिलने में देरी हो रही है। उसके बाद भी आजम खां के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है यह भारतीय जनता पार्टी की घटिया सोच है, जो कि एक जाति विशेष होने के नाते उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है और फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है। किसानों की समस्याओं के सवाल पर उन्होंने पत्रकारों को जवाब देते हुए कहा कि भाजपा सरकार चुनाव से पहले किसानों की मदद करने की बात कही थी, जबकि चुनाव जीतने के बाद अपने सारे वादे भूल गई और नहीं तो किसानों के साथ 3 बिल कानून लाकर उन्हें गुलाम बना दिया है। किसान धरना पर बैठा है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, जिससे साबित हो रहा कि भाजपा सरकार पूरी तरह से किसान विरोधी सरकार है। इसलिए आने वाले दिनों में किसान मजदूर इस सरकार को सत्ता से उखाड़ कर फेंकेगा और चुनाव मैदान में भी इसका जवाब जरूर देगा। इस समय हम मौजूद हैं आजमगढ़ जिला के मेन शहर में पूर्व मंत्री श्री रामाश्रय विश्वकर्मा जी के आवास पर, जो समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं। आइए हम जानते हैं, चुनाव से संबंधित बातें करेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव आने वाला है। सभी लोग अपने अपने प्रत्याशियों की होड़ लगा रखे हैं, कोई पार्टी छोड़ रहा है तो कोई जुड़ रहा है। सर, ये बताइए कि क्या वजह है कि लोग अपनी पार्टियां छोड़ के दूसरे पार्टी में चले जाते हैं टिकट न मिलने के कारण? आपने स्वयं बता दिया कि टिकट न मिलने के कारण। जब व्यक्ति या नेता या कार्यकर्ता जब नीतियों सिद्धांतों से जुड़ेगा तो कभी पार्टी नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि हर दलों का, राजनीतिक दलों का, हर पार्टियों का अपना विचारधारा है, नीति है, सिद्धांत है और निश्चित रूप से जो लोग उससे बंधे हुए हैं विचारधारा से, वो कभी पार्टी नहीं छोड़ते। ये तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इधर से उधर आते जाते हैं, वही दल बदलते हैं। हालांकि मुझे गर्व है समाजवादी पार्टी के ऊपर, अपने नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी के ऊपर, कि समाजवादी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता कभी ना तो दल छोड़ा है और ना तो पाला बदला है। सर, 2022 में कितने सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ेंगे? समाजवादी पार्टी तो सरकार बनाने जा रही है मोदी और 350 प्लस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घोषणा कर कि कितनी सीटें हम जो है चुनाव में जीतेंगे। तो 403 विधानसभाओं पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी और बहुमत से जीत करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। हाँ सर, समाजवादी पार्टी के जैसे कुछ वोट हैं, आप विश्वकर्मा समाज से हैं तो आपके लोग हैं, यादव परिवार से लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग भी हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि इस समय जब से ओवैसी जी मैदान में आए हैं, माइनॉरिटी कुछ अपना किनारा खींच रही है, कहते हुए कि आजम खां जेल में बंद हुए तो सपा के लोग खामोश रहे, उनको धरना प्रदर्शन करना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ। इस संबंध में क्या कहना सर आपका? देखिए, मोहम्मद आजम खां हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और वो फाउंडर मेंबर भी हैं नेताजी के साथ। केवल उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में समाजवादी पार्टी को जनाधार दिया, आगे बढ़ाने का काम किया। उनका पार्टी को आगे ले जाने में, जन जन तक पहुंचाने में और सरकार बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हमेशा रहा है। जब उनके ऊपर जब संकट आया तो समाजवादी पार्टी ने ही उनकी लड़ाई लड़ी। माननीय नेताजी ने उनकी बात उठाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी जो है उनकी संघर्ष को
उन्होंने लड़ने का काम किया, रामपुर गए, रैलियां की, साइकिलें निकालें, सरकार से जो है ज्ञापन दिया, सरकार से बात की। लेकिन चूंकि मामला न्यायालय में होने के कारण जो है कहीं न कहीं कानूनी पेंच के चलते जो है आजम खान साहब को न्याय नहीं मिल पा रहा है। लेकिन हम पूरी तरह से कहते हैं विश्वास के साथ कि आजम खान साहब निर्दोष हैं और भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके एक समुदाय का होने के नाते उनको फंसा रही है और उनके ऊपर उत्पीड़न कर रही है। किसानों की समस्या पर आप क्या कहेंगे? किसानों को तो इस बीजेपी सरकार ने बर्बाद कर दिया और जो संकल्प पत्र में वादा किया था कि हम किसान की आय दुगनी करेंगे, दुगनी करने को कौन कहे। बीजेपी सरकार ने किसान को अब पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। ने माननीय प्रधानमंत्री